वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो का 4th यूनिट है रेड ट्रैप और इसकी राइटर है सेल्मा लेगरलॉफ। सेल्मा लेगरलॉफ एक स्वीडिश राइटर थी और जो ये स्टोरी है वो एक रेड ट्रैप सेलर के बारे में है, कैसे उसकी लाइफ में क्या क्या होता है और लास्ट में उसके साथ क्या होता है। पूरी स्टोरी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आदमी था, वो वायर से बने हुए रेड ट्रैप्स को बेचता था। उस रेड ट्रैप को बनाने के लिए उसे जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो उन्हें तो बैगिंग करके या फिर यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके वो बनाता था और उसे उससे ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता था। उसके चेहरे से भूख हमेशा ही दिखती रहती थी और वो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहने रहता था। एक दिन उसके दिमाग में थॉट आया, जब वो रेड ट्रैप्स के बारे में नेचुरली सोच रहा था कि अगर देखा जाए तो मेरे आसपास की जो ये पूरी दुनिया ये एक रेड ट्रैप ही तो है। जैसे रेड ट्रैप्स में हम लोग रेड के लिए बहुत सारा सामान रख देते हैं ताकि वो आकर के फंस जाए, वैसे ही इंसान को जो ये वर्ल्ड है वो बहुत सारी चीज़ें जैसे क्लॉथिंग, फूड, शेल्टर, जॉयज़, ये सब चीज़ें ऑफ़र करके उन्हें फंसाती ही तो है। और जो ये वर्ल्ड है ये एक प्रिजन है और जितने भी लोग इसके चक्कर में फंस जाते हैं ये प्रिजनर हैं। एक दिन क्या हुआ, शाम को वो जा रहा था रास्ते से, उसे रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी उस रात में। तभी रोड साइड में एक बने हुए कॉटेज पर उसकी नज़र जाती है। वो वहाँ पर जाकर के शेल्टर मांगने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता है। जब वो नॉक करता है तो वहाँ से एक ओल्ड मैन निकलता है। वो ओल्ड मैन घर पे अकेले ही था, उसकी वाइफ नहीं थी और ना ही उसके बच्चे थे। तो जब वो उसे देखता है तो सोचता है कि जब मेरे पास कोई नहीं है, कम से कम एक रात में तो मेरे पास कोई होगा मुझे बात करने के लिए। उसे कह देता है ठीक है तुम रुक सकते हो। वो उसके अंदर जाता है, उसे रुकने के लिए वो जगह ही नहीं देता, जबकि बल्कि उसे खाने के लिए फूड भी देता है और उसके साथ रात में लेट नाइट तक कार्ड्स भी खेलता है। रात में ही उससे बातों बातों में बताता है कि मैं एक वर्क करता था, एक आयरन वर्क में, उसका नाम था रैम्सजो, और उस मिल में मैं काम करता था, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूँ। और हाँ, मेरे पास एक काऊ है जो मिल्क देती है और मंथ में कम से कम मैं 30 क्रोनर्स कमा लेता हूँ। एक बार फिर उसे इतना कहते हुए वो विंडो के पास जाता है। विंडो से वो एक पैकेट था वो वहाँ से लटक रहा था, वो उसको निकाल के लाता है और उसे कहता है ये देखो ये 30 क्रोनर्स मिलते हैं। उसके बाद में उसी में डाल करके वो वहीं पर टांग देता है उसे। नेक्स्ट डे दोनों लोग उठते हैं। उस टाइम जो क्रॉफ्टर था वो अपने काउस का मिल्क निकालने के लिए जा चुका था। तो सेलर जो सोचता है कि जब इस घर का ओनर है वो उठ चुका है तो फिर मैं कैसे सो सकता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। वो भी उठ जाता है। दोनों लोग घर से साथ में ही निकलते हैं। जो क्रॉफ्टर था वो अपने घर का लॉक लगा करके अपनी चाबी को पॉकेट में रख लेता है और दोनों लोग ही बाय कह करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो सेलर फिर से वहीं आ जाता है और विंडो को स्मैश करके वहाँ से उस पैकेट को निकाल करके अपने पाउच को पैकेट में रख करके बड़े खुश होकर के वहाँ से चला जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं रोड से नहीं फॉरेस्ट से जाऊँगा। फॉरेस्ट में एंटर करता है। कुछ देर तो वो बड़े आराम से वहाँ से चलता जाता है, लेकिन कुछ देर बाद फॉरेस्ट में इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अब उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था निकलने के लिए। वो बहुत घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूं। वो चलता ही जाता है, लेकिन उसे किसी रास्ते का छोर समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा अब मैं क्या कर सकता हूं। फिर वो सोचता है कि चलो मैं थोड़ी देर और चलता हूँ। जाते जाते वो इतना फंस जाता है उस ट्रैप में कि अब उससे चला नहीं जाए। तो उसे लग रहा था कि अब मैं मर जाऊँगा, इससे मैं निकल नहीं पाऊँगा। जैसे ही वो नीचे गिरने वाला था उसे थंपिंग साउंड सुनाई देती है। वो बड़े ज़ोर से अपने पूरी पावर को इकट्ठा करके उठता है और उस वॉइस को वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई आयरन मिल है जिससे हैमर की थंपिंग की आवाज़ आ रही है। उसी साउंड की तरफ बड़ा जहाँ से आ रहा था और जहाँ पर वो पहुँचता है वो रैम्सजो आयरन वर्क्स मिल ही थी। अब वो वहाँ पर जाता है। विंटर का टाइम था इसलिए वहाँ पर जितने भी वहाँ का जो मास्टर था और जो वो स्मिथ थे वहाँ पर वो सारे अपने फर्नेस के पास अपने आप को गर्म करने के लिए खड़े थे। आयरन मिल पर हमेशा ही आयरन को गर्म करने का और उसे ठोकने पीटने का काम चलता रहता था, इसलिए उसकी आवाज़ में सेलर अंदर कब आया कोई सुन नहीं पाया। और जब ब्लैक स्मिथ के बगल में खड़े होकर के वो गर्म जो उसकी आग की जो गर्माहट मिल रही थी उसे लेने लगा। ब्लैक स्मिथ की नज़र जब फायर की आग से उसके ऊपर पड़ी तो उसने कहा तुम कौन हो। तो वो उस मास्टर से कहता है कि मुझे यहाँ रुकने के लिए आज के लिए शेल्टर दे दो। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसने ये कहा कि मैं यहाँ पर केवल गर्म होना चाहता हूँ और आज की रात रुकना चाहता हूँ। जो वहाँ का ऑनर था वो बहुत प्रोमिनेंट था और उसने कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। फिर उसके रिक्वेस्ट करने पर उसने कहा कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। जब वो उसके पास गया उसने देखा तो कहता अरे नील्स वुल्फ, तुम तो बहुत चेंज हो गए हो। फिर वो सेलर सोचता है कि ये मुझे किसी और को सोच रहा है। इट मीन्स इसे धोखा हो गया कि मैं कोई इसका पुराना जब पहचानने वाला हूँ।
लेकिन हो सकता है कि वो मुझे ऐसा समझ रहा है तो शायद मुझे कुछ क्रोनोर्स थे, लेकिन मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ। फिर मास्टर कहता है कि तुम्हें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। सेलर कहता है नहीं, क्योंकि सेलर ये सोच रहा है कि मैंने 30 क्रोनोर्स चुराए हैं, ऐसा तो नहीं कि मैं खुद ही फंस जाऊँ वहाँ पर जा कर के। लेकिन मास्टर मानता नहीं, कहता अब तुम परेशान मत हो, एलिजाबेथ मर चुकी है और लड़के सारे अब्रॉड में हैं, घर में मैं और मेरी बड़ी लड़की है और कोई नहीं है, तो अब तो तुम मेरे घर ही चल रहे हो। वो उसे मना करता है, लेकिन वो मास्टर मानता नहीं है। फिर घर पे जाकर के वो अपनी लड़की को भेजता है कि तुम जाकर के उसे लेकर के आओ। उसकी डॉटर आती है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं एडला विल्मेंशन हूँ और मेरे फादर ने बताया कि तुम यहाँ पर सोने वाले हो आज की रात, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ और तुम दुखी मत हो कैप्टन। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत हार्ड टाइम देखा अपनी लाइफ में और इस तरीके से तुम सेलर वाला काम कर रहे हो। लेकिन सेलर मन ही में बहुत डर रहा था कि वहाँ जाकर कहीं मैं फंस ना जाऊँ। वो कहता है तुम परेशान मत हो, जो ये क्रिसमस की ईव है कम से कम इतना तो मेरे हमारे साथ तुम टाइम स्पेंड कर ही सकते हो। नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव थी। मास्टर उसे बुलाते, मास्टर आता, वो जो मिल्क मास्टर था वो अपना टेबल पर आता है और अपनी डॉटर से कहता है कि हो सकता है कि उसके लिए बहुत हार्ड टाइम गुजरा हो, अब वो थोड़ा सा फैटी हो गया है, लेकिन तुम देखना वो बिल्कुल चेंज लगेगा जब वो फ्रेश होकर के आएगा। जब वो बाहर आता है तो वो जो मास्टर था वो खुद सरप्राइज़ हो जाता है, क्योंकि उसने उसे पहचान लिया कि वो जो उसका ओल्ड एक्वेंटेंस समझ रहा था वो तो है ही नहीं। वो उसे कहता है तुमने हमें धोखा दिया है। तो वो रिक्वेस्ट कहता है कि सेलर कहता है आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने तो आपसे सिर्फ फौज में ही रुकने के लिए रिक्वेस्ट की थी और आपने ही मुझे फोर्स किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन मैं चला जाता हूँ। फिर वो जो सेलर था वो आयरन मास्टर को बताता है कि देखिए ना, जो ये वर्ड है एक ट्रैप ही तो है, मैं भी इसमें फंस गया लालच में, और ये ट्रैप है हम लोगों को फंसाने के लिए ही बनाए जाते हैं। आयरन मास्टर उसकी बात को सुनकर के हंसने लगता है, लेकिन फिर उससे वो जाने के लिए कहता है। जब वो जाने लगता है तो उसकी डॉटर कहती है कि मुझे लगता है डैड कि आज उसे नहीं जाना चाहिए, आज शाम तक तो उसे रुकना चाहिए, और जाकर के गेट को क्लोज़ कर देती है। और वो अपने फादर से कहती है हम उसे कैसे जाने दे सकते हैं, वो पूरा वर्ष यही तो चाहता रहा होगा, पूरा ईयर ना तो उसका किसी ने इस तरीके से वेलकम किया होगा, ना ही तो उसे किसी ने इस तरीके से फ़ील कराया होगा। एटलीस्ट कम से कम एक साल में तो उसे एक दिन एंजॉय करने दीजिए। वो मास्टर अपनी बेटी को रिफ्यूज़ नहीं कर पाया, लेकिन बस उससे वो ये कहता रहा कि ऐसा ना हो कि हमें पछताना पड़े। फिर डॉटर सेलर को टेबल पे आने के लिए कहती है। वो रेड ट्रैप सेलर अपने रेड ट्रैप के साथ में आता है और चेयर पे बैठ जाता है। उसके बाद में वो लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद वो पूरा दिन सोफ़ा पे ही लेटा रहा और सोता रहा। फिर कुछ देर बाद उस आयरन मास्टर ने और डॉटर ने उसे जगाया ताकि वह अपना जो क्रिसमस सेलिब्रेशन है वो अच्छे से कर पाए, लेकिन वो फिर से सो गया। शाम को जब क्रिसमस ट्री लाइट कर रहा था तो उसे फिर से जगाया गया और डाइनिंग रूम में आकर के वो खड़ा हुआ कुछ देर के लिए, फिर वो गायब हो गया। लेकिन जब शाम को पार्टी हुई तो सेलर ने उसको जगाया और सेलर को जगाया गया और उससे कहा कि सब लोगों से मिलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर वो पार्टी में आता है, सब लोगों को थैंक्स कहता है। फिर जब लास्ट में सबको गुड नाइट बोल रहा होता है तो वो उस यंग गर्ल के पास भी पहुंचता है। तो यंग गर्ल उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, जो ये सूट तुमने पहना होगा वो तुम्हारे लिए गिफ्ट है और तुम्हें इसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुम चाहो तो जो आगे की जो क्रिसमस पड़ेंगी उसमें भी हमारे घर पे तुम्हारा वेलकम है। वो जो सेलर था वो सिर्फ उस लड़की को देखता रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉटर और आयरन मास्टर चर्च गए हुए थे और वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि जो वो ओल्ड क्राफ्टर था उस मिल का, उसके घर में चोरी हो गई है और चोरी करने वाला कोई रेड ट्रैप सेलर है। अब आयरन मास्टर घबरा जाता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि हमारे कबर्ड में कितने सारे सिल्वर स्पून पड़े हुए हैं। जल्दी जल्दी वो लोग घर आते हैं और अपने वैलेट से पूछते हैं कि क्या स्ट्रेंजर आया था और यहाँ से गया है क्या। तो उसने बताया कि हाँ, एक स्ट्रेंजर गया तो है, लेकिन उसके हाथ में कुछ था नहीं, वो कुछ रख करके गया है। वो लड़की फटाक से जाती है और उस पैकेट को खोल करके देखती है। उस पैकेट के अंदर एक छोटा सा रेड ट्रैप था और उसके अंदर 3 नोट थे 30 क्रोनोर्स के। वो देख करके बहुत सरप्राइज़ हो जाती है। उसमें एक उसे लेटर भी मिलता है और उसे थैंक्स बोला था। उसने कहा था तुम लोगों ने जितनी मेरे लिए ग्रीटिंग्स की, इट मीन्स जितना तुम लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट दिया और मुझे अच्छा फील कराया, उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ। और जो ये 30 क्रोनोर्स हैं वो उस ओल्ड मैन को वापस कर दीजिएगा। ये रेड ट्रैप है जो आपके लिए क्रिसमस गिफ्ट है। और हाँ, एक मैं चूहा हूँ, इट मीन्स मैं एक रैट हूँ जो इस तरीके के ट्रैप में फंस गया था, लेकिन अब मुझ में इतनी पावर है कि मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ और सब कुछ मेरे लिए बहुत क्लियर है अब, और अब मैं इसमें नहीं फंसूँगा। थैंक यू सो मच कैप्टन वॉन सॉले। इतना से कह करके ये स्टोरी यहीं से उसी लेटर के साथ में एंड हो जाती है और हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी होगी वो नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच।